जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही एक बार फिर से आपके सामने लेके आया हूँ एक नए प्रत्याशी को और जानेंगे किन किन मुद्दों पे वो काम कर रहे हैं। अगर जनता उनको चुनती है तो किन किन मुद्दों पे वो काम करेंगे, जनता के प्रति उनकी क्या अपेक्षा है और जनता की उनसे क्या अपेक्षा है, इन सारी मुद्दों पे बात करेंगे। आइए मिलते हैं आज के एक नए प्रत्याशी से और जानते हैं क्या मैनिफेस्टो, क्या एजेंडा उनका है, तो किस एजेंडे को लेकर वो चल रहे हैं अपने गाँव वासियों के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं सोम यादव जी, ग्राम प्रत्याशी। हमारा मेन एजेंडा है सबसे पहले कि शिक्षा को बढ़ावा देना। और हमारे गांव के बच्चे, हमारे गांव के जो नौजवान साथी हैं जो भी पढ़ रहे हैं इस टाइम कॉलेज में, उनको आगे बढ़ाना। हमारे गांव के जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, आज उसमें शिक्षा की जो हालत है वो बिल्कुल बदतर है। तो आप ये मानते हैं कि 5 साल गांव में शिक्षा को लेकर कोई काम नहीं हुआ? नहीं, अभी तक 5 साल से कोई काम नहीं हुआ है। अभी तक हमारे गांव में जो टीचर हैं, जो बाहर से टीचर आए हुए हैं, वो लोग कितने पढ़े लिखे हैं कितने नहीं, ये चीज़ हम बगैर पद पे आए हुए नहीं कर सकते। लेकिन जो भी पूर्व प्रधान रह चुके हैं, उन्होंने किसी ने भी इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लिया है। हमारे गांव के टीचर सरकारी स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, गांव में देखो पैसा तो कम होता है, तो बच्चे अक्सर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो आपको जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दोगे वो शिक्षा को दोगे? देखो, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता शिक्षा को देंगे, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे देश आगे चलेगा, गांव आगे बढ़ेगा और हमारा गांव खुशहाल रहेगा। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। है। जी जी जी। अच्छा, आपकी खुद की कितनी क्वालिफिकेशन है? मेरी खुद की क्वालिफिकेशन, मैं इंटर पास हूँ। अच्छा। और उसके बाद में अपना कार्य है उसमें लग गए। उसके बाद लेकिन अब मन बनाए कि देख के कि गांव में कोई भी चीज़, कोई भी कार्य, हमारे पूर्व प्रधान ने या आपसे पहले जो प्रधान रह चुके हैं, कोई भी चीज़ अभी तरीके से ढंग से कुछ भी नहीं करा है। इसलिए हमारा मन है कि अगर जनता चुनती है तो हर एक काम को जनता की तरह महत्व देना, वैसे हर काम को गांव के हित में करना, ग्राम पंचायत के हित में करना। शिक्षा का उद्देश्य मेन है। मेडिकल की जो व्यवस्था हमारे गाँव में अभी तक नहीं है। अभी कोई बीमार होता है, कुछ होता है, तो सीधा हमें शहर जाना पड़ता है यहाँ से धौलाना के लिए। तो आप ये मानते हैं कि चिकित्सा भी गांव में बेहतर नहीं है? चिकित्सा भी हमारे गांव में बेहतर नहीं है, क्योंकि आज जैसी महामारी का ये जो दिन चल रही है, अभी अगर कुछ हो जाता है तो इस महामारी को लेते हुए हमारे गांव के डॉक्टर जितने भी हैं वो लोग असफल हो चुके हैं। इसके लिए हमें शहर जाना पड़ता है और गाँव के लिए हमें गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि एक अच्छा अस्पताल हमारे लिए दे, सरकारी हॉस्पिटल बनवाए हुए, स्कूल की व्यवस्था करे और बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड की व्यवस्था करे, जिससे हमारा गांव आगे बढ़े और पढ़े लिखे बच्चे आगे बढ़े और हमारे गांव का भविष्य सफल बने, अच्छा बने। इस गांव की जनता अगर आपको चुनती है तो आप शिक्षा को और सफाई को ज़्यादा महत्व होता है और चिकित्सा को ज़्यादा महत्व होता है? देखो, ये मेन चीज़ है, सफाई, शिक्षा, चिकित्सा। सफाई के लिए अगर हम गौर नहीं करेंगे तो अभी हमारे गाँव में बीच में एक जोगड़ है, और भी कई चीज़ हैं, नालियाँ हैं, सब गंदे मच्छर पैदा होते हैं, मक्खियाँ रहती हैं, जिससे कि बीमारी फैलती है। इस सब पे हमें प्रक्रिया करनी है, काम करना है और समाज से जुड़ के काम करना है, निचले स्तर से काम करना है। 6 समितियाँ होती हैं, उन 6 समितियों पे आप काम करेंगे? हाँ, क्षेत्र समिति पे काम करेंगे। जल योजना, जी जी, और स्वच्छ योजना, चिकित्सा योजना, परियोजना, इन सब पे आप काम? जी जी, इस पे काम करेंगे। प्लस हमारे जो गाँव के विकास के लिए एक कमेटी बनाएंगे, जिसमें हमारे गांव के 10-15 समाज से, हर समाज से 2-2 नागरिक ले जाएंगे। वे विकास के लिए उन सब से सलाह लेके तब हम गांव का विकास करेंगे। उसके बाद जब सब समाज से सलाह लेके विकास करेंगे तो गांव का ज़्यादा विकास होगा, शिक्षित गांव होगा और गांव हमारा तरक्की की तरफ चलेगा। मैंने आपका मैनिफेस्टो भी पढ़ा, मैं बैठे बैठे पढ़ रहा था, मैंने देखा कि शिक्षा को आपने लिखा कि हर समाज के आदमी के वर्ग के लोगों को मैं जोड़कर चलूँगा, ऐसा आपके मैनिफेस्टो में? देखो, जो भी हमारे गाँव में समाज है, हम उस समाज को जोड़ के चलेंगे। आप जातिवाद की राजनीति को महत्व? देखो, जातिवाद पे हमारा मतलब नहीं। अगर हमें जातिवाद करना होता तो हम चुनाव, इस उम्र में चुनाव लड़ते ही नहीं। सर्व समाज संपन्न, सर्व समाज संपन्न हमारे बैनर भी लगे हैं, मैंने पढ़ा। उस पर जो भी हमारे कार्य हैं वो भी लिखे हुए हैं, लेकिन वो जनता के हाथ में हमको क्या महत्व देती है इस बात में, चुने या ना चुने, लेकिन जनता हमारे साथ है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें जिताएगी। अच्छा सोनू जी, जनता आपको क्यों चुनेगी, क्यों विश्वास है? जनता को इसलिए विश्वास है क्योंकि अभी तक जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं, जनता ने सबसे अपील की है कि वे ये काम कर दो, वो काम कर दो, बिजली का भी काम है और भी बहुत काम है। हमने बिगड़ चुनाव लड़े, ना कुछ पद पे रहते हुए जनता के दिलों में जगह बनाई है, जनता के लिए सेवा करी है। किसी गरीब घर में शादी या किसी को परेशानी है कुछ, हमने उसकी सहायता करी है।
उसके साथ खड़े मिले, कंधे से कंधा मिलाया है। इसलिए जनता को भरोसा है कि अगर गांव की हालत सुधार सकता है तो नव युवक सुधार सकता है। और हम पे जनता ने आस टेकी है और हम किसी की आस को असफल नहीं होने देंगे, पूर्ण रूप से काम करेंगे जनता के लिए। अभी आपने कहा नौजवान युवक, नौजवानों से मैंने आपके गांव में बात करी, कुछ लड़कों से, उनका कहना है कि गांव में खेल का मैदान नहीं है। क्या इस बात में वास्तविकता है? देखो ये सच्चाई है, हमारे गांव में खेल का मैदान नहीं है। तो आप इसको करोगे? हाँ, इसको करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमसे नहीं होगा तो जनता को अपने गांव से ले जाएंगे, अधिकारी के पास पहुंचेंगे और खेल के लिए 101% हम ग्राउंड बनवा के रहेंगे। क्योंकि हमारे गांव में खेल के मैदान के लिए जगह है नहीं। एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से, लेकिन वो स्कूल है, खेल का मैदान नहीं कि हम स्कूल में जाके खेल सकते। आपको एलएमसी की जगह चाहिए? उसको एलएमसी की जगह चाहिए होगी। और हमारे गांव में जो एलएमसी है, हम तकरीबन है नहीं, शायद जहाँ भी है अधिकारियों से मिलकर उस एलएमसी को एकत्रित करवाएंगे, प्लस उसमें खेल का मैदान बनवाएंगे, चाहे गांव से 500 मीटर दूर बने, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पेंशन को लेके लोग नाराज हैं? हाँ, पेंशन को लेके लोग नाराज है। मानते हैं आप इस बात को? हाँ, मानते। विकलांग पेंशन है, अभी चुनाव में प्रक्रिया में लग रहे हैं तो लोग हमसे कहते हैं भी हम 60 साल से ऊपर होगा, हमारे लिए पेंशन नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट ने 60 साल से ऊपर वृद्ध पेंशन दे रखी है, विकलांग पेंशन को भी गवर्नमेंट ने दे रखा है। इन दोनों में ना तो विकलांग पेंशन किसी ने कराई है, ना वृद्ध पेंशन किसी ने कराई है। तो हम इन सब पे देखते हुए गांव के हित में जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्य होगा हम गांव के हित में करेंगे, समाज के हित में करेंगे। बिल्कुल मानते हैं जी, लोग नाराज हैं। नाराज इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो राशन मिल रहा है, हालांकि ऐसा अभी कुछ नहीं, सबको बराबर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी 1-2% रह जाता है डीलर की वजह से। कैसे ही उस पर बैठ के बात करेंगे, हर एक नागरिक को जो गवर्नमेंट दे रही है पूरा राशन दिलाएंगे, ताकि कोई भी नागरिक, कोई भी परिवार परेशानी ना उठाए। प्लस हमारे गांव में सबसे मेन चीज़ है कि प्रधानमंत्री योजना से जो मकान आ रहे हैं, हमारे गांव में एक मकान भी पिछले 20 साल से किसी भी गरीब के लिए नहीं मिला है। मैं चुनाव प्रचार में गली गली में जा रहा हूँ तो कुछ मकान आज भी ऐसे हैं कि जो गिरने की कगार पे है। सरकार की तरफ से शायद 1,20,000 रुपये मिलते हैं। अभी तक कोई भी पूंजी, कोई भी धनराशि हमारे गवर्नमेंट ने हमारे गांव के लिए दी है तो प्रधानों ने उसको निगला या अधिकारी ने निगला, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे गांव में एक ईंट भी मकान के लिए नहीं लगी किसी को। तो रही चलिए भूतपूर्व की बात, लेकिन जनता आपको चुनती है तो सुनहरा देखो, अगर जनता चुनेगी, आयुष्मान भारत पे भी काम करेंगे आप? हाँ, आयुष्मान भारत पे काम करेंगे। अगर जनता चुनेगी तो हम जनता के दिलों में राज करेंगे और जनता का जो भी काम होगा उसे हम अपने सिर माथे रख के उस काम को हल करेंगे। कहीं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, आपका मूल्यवान समय पड़ता है। 29 तारीख को चुनाव है जी, 29 तारीख को चुनाव है। आप नौजवान युवा है, मुझे तो लगता है कि आपकी अभी से ढंग से दाढ़ी मूंछ भी नहीं आएगी, तो कोई आपको मार्गदर्शन भी कर रहा है? देखो, मार्गदर्शन करने के लिए हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान मेरे साथी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है गाँव के लिए हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, प्लस हमारे जो गाँव में बोलते हैं दादी बाबा हैं। गाँव समाज है, मेरे लिए सर्व समाज है और समाज मेरे लिए हित में है और समाज के कहने से ही मैंने चुनाव लड़ा है। ये नहीं कि मैंने अपनी अपेक्षा, समाज का निर्णय था, समाज का निर्णय, खुद का निर्णय। आपकी उम्र ज्यादा नहीं है? कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 28 ईयर्स है फिलहाल में भी। तो हमने समाज के हित में रख के समाज के लिए काम करने के लिए लोगों ने, गाँव का फैसला है, जो आप गाँव का फैसला है, लेकिन कैंडिडेट तो और भी हैं, लेकिन 99% सर्व समाज, जो भी गांव में हमारे समाज है हमारे साथ है और समाज की अपेक्षा, समाज को ध्यान में रखते हुए हमने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। अच्छा, 29 तारीख को जब चुनाव है, क्या आप अपने गाँव वासियों से कुछ कहना चाहेंगे? तो 29 तारीख को चुनाव है, मैं अपने ग्राम पंचायत के जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं, सर्व समाज से, आप लोगों से, पत्रकार भाइयों से भी और छोटे बड़े सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाल कर हमारे कन्नी के ब्लड पेपर पे मोहर लगाकर भैया विजय बनाएं। बस यही मेरा गांव वालों से प्रार्थना होगी। कोई दाब नहीं, कुछ नहीं, अपने सब साफ मन से बिल्कुल साफ छवि के आदमी को चुने। और आप लोगों ने जब मेरे को पेपर भरवाया, पर्चा भरवाया है प्रधानी के लिए, तो समाज मेरे साथ है और समाज साथ होने के नाते मुझे जिताने के लिए अब अगर मैं कन्वेंशन में जाता हूँ तो कम से कम 100-150 वर्कर करने वाले जो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, बच्चे भी हैं, हमारे प्रिय बच्चे हैं, सब साथ लगते हैं। तो उसमें आप सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें? हाँ, बिल्कुल फॉलो करें। देखो, आज भी नहीं, कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। अब भी मास्क है, जो भी हमारे हाँ, जो भी हमारे साथ जाता है हर व्यक्ति को मास्क होता है, प्लस हर व्यक्ति कम से कम 4 फीट की दूरी में चलेगा, ये हमारा निर्णय रहता है। 29 तारीख को चुनाव होगा? हाँ जी, उसमें 29 तारीख को चुनाव होगा। कम से कम 1 मीटर की दूरी पर आदमी होगा, एक वोट डालेगा तो निकल गए, वो अधिकारी करेंगे, लेकिन इधर से हम लोग जाएंगे तो भी सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। जी, धन्यवाद।
नमस्कार, मैं अंजलि राजपूत और प्रियक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ निंदावली गांव में और यहाँ मेरे साथ है माता जी और यहाँ हम पूछेंगे उनके सोनू जी के बारे में, सोनू यादव प्रधान प्रत्याशी के बारे में पूछेंगे कि वो कैसे हैं, क्या वो जनता के काम आएंगे। माता जी राम राम। सोनू यादव प्रत्याशी जो हैं वो कैसे हैं आपके नज़र में? जनता के काम आते हैं, काम करेंगे, करेगा काम क्यों ना करेगा। तो आप उनको चुनेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ युवा हैं और युवा की सोच आपको पता ही है कि युवा एक नए दिशा में जाते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि सोनू जी के बारे में उनकी क्या राय है। नमस्कार। आपका नाम? सुभाष यादव। तो सोनू जो प्रधान प्रत्याशी हैं वो कैसे हैं आपके नज़र में? बहुत बढ़िया है और नया और लड़का है और काम भी करेगा। काम करेंगे? क्यों करेंगे? क्यों करेगा? क्योंकि नई सोच है ना उसकी। अच्छा, उनकी नई सोच है। नया बालक है, नई सोच है और नई उमंग भी है, तो काम करेगा। यानी आपको ऐसा पूर्ण विश्वास है कि वो काम करेंगे? हाँ बिल्कुल। ठीक है, उन्हें बनना चाहिए प्रधान। बिल्कुल 100%। धन्यवाद।